1947 अंग्रेजों द्वारा भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। बंटवारे के बाद ही दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन हुआ, भारत और पाकिस्तान। और तब से ही इन दोनों देशों में इतने फासले आ चुके हैं जिन्हें मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं newsviews360.com और मेरा नाम है वैशाली। पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज वही पाकिस्तान भारत के ही हिस्से करने पर उतारू है। आए दिन ये नापाक देश अपनी घटिया हरकतों से हमारे आड़े आ जाता है। पाकिस्तान कितना कायर और कमजोर है, इस बात का अंदाजा पुलवामा अटैक से ही लगाया जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने छुप कर वार किया। इससे पहले भी पठानकोट और उरी हमले के जरिए पाकिस्तान भारत की पीठ पर छुरा घोंपकर अपनी कायरता का सबूत पेश कर चुका है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या अब भारत हरकत में आएगा? और अगर भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है तो क्या ये संकेत है एक और इंडो पाक वॉर का? एक बात तो साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव है उसका अहम कारण है कश्मीर। ये कश्मीर जो पाकिस्तान की जिद है और है भारत का गुरु। इसी कश्मीर के कुछ उपद्रवी देश के साथ गद्दारी पर उतर आए हैं, जिनके कारण देश में युद्ध का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ था 1947। बंटवारे के बाद कश्मीर के महाराजा हरी सिंह पर यह फैसला छोड़ दिया गया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। महाराजा हरी सिंह ने फैसला लिया कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। कश्मीर को पाने के लालच में उन्होंने कश्मीर पर धावा बोल दिया। महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और हमें मिला कश्मीर। हालांकि इस युद्ध में कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास पहुंच गया। 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत शुरू हुआ। ये युद्ध 17 दिनों तक चला और फिर एक्सटर्नल पावर्स की मदद से एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। इस पीस एग्रीमेंट का नाम था ताशकेंट डिक्लेरेशन। ताशकेंट डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद ये युद्ध शांत हुआ। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक जंग छिड़ी, लेकिन इस जंग का कारण कश्मीर नहीं था। कारण था ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर यहिया खान और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच राजनीतिक तनाव। बांग्लादेश चाहता था कि उस पर से पाकिस्तान की हुकूमत का अंत हो। भारत ने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट का समर्थन किया और इसी कारण पाकिस्तान ने कई वेस्ट इंडियन हिस्सों पर अटैक किया। युद्ध हुआ और भारत ने डटकर पाकिस्तान का सामना किया और अंत में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ ये युद्ध का अंत हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। ये युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की घुसपैठ से। पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसपैठ मचाई, कश्मीर की कारगिल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध 2 महीनों तक चला। युद्ध इतना भीषण हो चुका था कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा गठित इंटरनेशनल कमेटी को पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना पड़ा और इसी कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा लिया और तभी से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, मतलब इंडो पाक वॉर, तो 2 सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला ये कि कौन सा देश ज्यादा सशक्त है सेना और उपकरणों के मामले में। दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा और अगर
सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में एट प्रेजेंट 1.2 मिलियन एक्टिव ड्यूटी सैनिकों का अमला है और लगभग 9,90,000 रिजर्विस्ट्स हैं। मतलब इंडियन आर्मी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है 2.1 मिलियन। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में है 6,50,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिकों का अमला और 5 लाख रिजर्विस्ट, जिससे पाकिस्तान की ओवरऑल आर्मी स्ट्रेंथ होती है 1.15 मिलियन, भारत से काफ़ी मात्रा में कम। अगर सुरक्षा उपकरणों की ओर देखा जाए तो वहाँ भी भारत पाकिस्तान से कई मामलों में आगे है, with more than 4,000 tanks including 2,400 older T-72 tanks, 1,600 T-90 tanks और लगभग 360 अर्जुन MK.1 और MK.2 टैंक्स। भारत के ज़्यादातर आर्मी आर्टिलरी पीसेस रशिया और अमेरिका से हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ज़्यादातर आर्मी आर्टिलरी पीसेस चाइनीज़ हैं। पाकिस्तान में कुछ 700 फ्रंटलाइन टैंक्स हैं, that includes the Khalid and T-8 OUD and 1,000 modernized version of 1970 era's Chinese Type 59। इस बात से साफ है कि पाकिस्तान में मॉडर्न इन्फेंट्री की काफ़ी कमी है। कमी तो होगी ही। जो देश पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है, जहां दाना पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो, वो देश मॉडर्न आर्टिलरी पीसेस कैसे खरीद सकता है? अब सवाल है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा? इस बात की पुष्टि एक चीज़ से की जा सकती है कि हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जॉन बोल्टन ने हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र से कहा कि अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिका भारत की सेल्फ डिफेंस के अधिकार को सपोर्ट करता है और वे दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिज्म का हब है वो इस बात से बाज आ जाए। इन दोनों के बीच हुई इस कॉन्वर्सेशन से ये बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका भी टेररिज्म का किसी हद तक सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान द्वारा दिए गए हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है और हम 125 करोड़ भारतवासी देश के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। आप देखते रहिए newsviews360.com, खबरें